इस वीडियो में हम योग से संबंधित अगले प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले 35 क्वेश्चन अपने हल कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए आप। मन को एकाग्र बनाने वाले आसन है। आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि जो आसन मन को एकाग्र बनाते हैं उनका काम होता है मन की चंचलता को समाप्त करना, और ये काम कौन करता है? ध्यानात्मक आसन करते हैं। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा अपना? ध्यानात्मक आसन। मानसिक तनाव को दूर करने वाले आसन कौन से होते हैं? जब व्यक्ति किसी काम की बोझ की वजह से या किसी और काम से मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है, तब उसके तनाव को दूर करने का काम कौन करता है? आराम देने वाले आसन, आरामदायक आसन कार्य करते हैं। शरीर को बलिष्ठ बनाने का या बलिष्ठ बनाने वाले आसन क्या कहलाते हैं? ये व्यायामात्मक आसन कहलाते हैं। व्यायामात्मक है या संवर्धनात्मक है या सांस्कृतिक आसन है, ये तीनों इसी के नाम है। योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये कहते हैं योग के तो बहुत से लक्ष्य हैं। स्वस्थ रहना, लचीलापन लाना, रोगों से मुक्ति या मन पर नियंत्रण पाना, ये बहुत से कारण हो सकते हैं। लेकिन वास्तव में पहला और अंतिम सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो क्या होता है? स्वस्थ रहना, मोक्ष प्राप्ति, भगवान के दर्शन करना, तीनों विकल्प सही हैं। सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति होता है। मोक्ष का मतलब क्या होता है? बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया से पीछा छूटना। निम्न में से अष्टांगिक योग में अंतरंग की संख्या क्या है? अष्टांगिक योग क्या है? अष्टांग योग कौन सा है? राजयोग। अष्टांग योग यानी कि इसमें क्या होता है? 8 होते हैं। अष्टांग, अष्टांग माने क्या होता है? अष्ट माने 8, अंग माने 8 अंग। पहला होता है इसमें यम, यहां थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा आपको। पहला क्या होता है नंबर 1 पे? यम। दूसरा नियम। तीसरा आसन। चौथा प्राणायाम। पांचवा प्रत्याहार। छठा धारणा। सातवां ध्यान और आठवां समाधि। ये होते हैं 8। पहले जो 5 होते हैं इनको बोलते हैं बाह्य अंग या बहिरंग। बाह्य अंग या क्या बोलते हैं इनको? बहिरंग। इन जो ये 3 जो हैं इनको बोलते हैं आंतरिक या अंतरंग अंग, ये बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये 5 यानी कि ये जब तक सबसे पहले ये किया जाता है, इनका कर्म है, इसी कर्म से किए जाते हैं। जब आप प्रत्याहार तक पहुंचते हो तब तक आपको बाह्य विषय वस्तुओं का ज्ञान रहता है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनका थोड़ा बहुत आभास रहता है। लेकिन जब आप यहाँ पहुंच जाते हो तब आप आंतरिक होने शुरू हो जाते हो, और अंत में जाकर आपको किसी का भी ज्ञान नहीं रहता है, खुद का ज्ञान भी नहीं रहता है। इसलिए इन तीनों को अंतरंग और इन 5 को बहिरंग कहा गया है। अंतरंग की संख्या कितनी है? अंतरंग कितने हैं? 3। निम्न में से अष्टांगिक योग के बहिरंग की संख्या कितनी है? 5। 5 और 3 कितने हो गए? 8। शरीर मन व आत्मा की शुद्धि के लिए कितने नियम बनाए गए हैं? अष्टांगिक मार्ग 8 नियम बनाए गए हैं। निम्न में से अष्टांगिक योग में बहिरंग का उदाहरण नहीं है, यानी कि अंतरंग कौन कौन से हैं? बहिरंग का उदाहरण नहीं है। ये बहिरंग है, ये बहिरंग है, ये बहिरंग है, ये अंतरंग है। ठीक है, तो ये बहिरंग का उदाहरण नहीं है। योग शब्द की उत्पत्ति, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, युद्ध धातु से हुई है। सर्वाधिक प्रसिद्ध महत्वपूर्ण योग कौन सा है? चतुर्योग होता है सबसे महत्वपूर्ण योग। चतुर्योग का अंग नहीं है भक्ति योग, ज्ञान योग, ज्ञान योग और कर्मयोग, कर्मयोग और राजयोग, राजयोग और हठ योग। यानी इसमें क्या होता है? भक्ति, ज्ञान और कर्म 3 तो ये होते हैं, चौथा होता है चतुर्योग में राजयोग। 4 होते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। ये भी सही है, 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 ये भी सही है। इसने पूछा नहीं है तो हठ योग नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। काइफोसिस में लाभकारी है। काइफोसिस में क्या होता है? व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। अब पीछे की ओर झुकने वाले सारे व्यायाम जितने भी होते हैं वो इसके लिए लाभकारी होते हैं। चक्रासन में पीछे घुमा जाता है, पद्मासन में घुमा जाता है, वज्रासन में चक्रासन में घुमा जाता है, पद्मासन में नहीं घूमते, वज्रासन में नहीं घूमते, हलासन में नहीं घूमते,
तो किसमें होता है? चक्रासन में। मन को नियंत्रित कर इंद्रियों को वश में करना क्या कहलाता है? आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यम और प्रत्याहार दोनों में ये चीज होती है, इसमें प्रत्याहार विकल्प कहीं नहीं है, तो क्या हो जाएगा? यम। अष्टांगिक योग में किस अंग में सात्विक प्रवृत्ति व सदाचार पर बल दिया गया है? सात्विक प्रवृत्ति, सदाचार। सात्विक मतलब क्या होता है? स्वच्छ, शुद्ध जो होता है, और इस पर काम किया जाता है नियम के अंतर्गत। किसमें कहते हैं? नियम के अंदर। नियम के अंदर सोच, संतोष। तो सोच शब्द उसका मतलब होता है स्वच्छ और शुद्ध होता है। घुटनों के टकराने की आसन विरूपता में लाभकारी पद्मासन, ये प्रश्न भी पहले आ चुका है। काइफोसिस तथा झुके हुए कंधों की आसन विरूपता में लाभकारी है। जिसके काइफोसिस होगा उसके कंधे झुक जाएंगे, और जिसके कंधे झुके होंगे उनके काइफोसिस हो जाएगा। इसके लिए होता है धनुरासन। निम्न में से भोजन से पहले व बाद में किया जा सकने वाला आसन कौन सा है? पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, शवासन। इसको पहले भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो। एक प्रश्न होता है, खाली पेट किया जाने वाला आसन कौन सा है? खाली पेट चक्रासन होता है, ध्यान रखना। बाकी कोई भी योग होता है उसको खाना खाने के 2 घंटे बाद कर सकते हो आप, लेकिन इसको खाली पेट ही करना होता है। चपटे पैर की आसन विरूपता व मासिक धर्म की समस्या के निदान में लाभकारी कौन सा आसन है? चपटे पैर और मासिक धर्म, इन दोनों के लिए वज्रासन होता है। मच्छिंद्रनाथ द्वारा आविष्कृत आसन है पश्चिमोत्तानासन, ये मत्स्येंद्रासन है। किस साहित्य में प्राणायाम को सभी तपों से श्रेष्ठ माना गया है? गीता में, महाभारत में, रामायण में, व्यास भाष्य में। इसमें सभी तपों से श्रेष्ठ माना गया है। प्राणायाम का अंग नहीं है, प्राणायाम का अंग नहीं है कुंभक, रेचक, पूरक, संघटक, ये नहीं है। कुंभक कितने प्रकार के हैं? आपको पिछले वीडियो में बताया था, कुंभक 3 प्रकार के हैं, सॉरी 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, आंतरिक और बाह्य कुंभक। श्वसन तंत्र को मजबूत करने में सर्वाधिक सहायक है आसन, षटक्रम, समाधि, प्राणायाम। प्राणायाम होता है क्योंकि ये फेफड़े इसमें कार्य करते हैं। जब प्राणायाम में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया होती है जिसमें फेफड़े साथ देते हैं, और श्वसन तंत्र उसके अंदर मजबूत होता है। किसके अभ्यास से शरीर में उष्मा पैदा होती है? शीतकारी से ठंडक पैदा होती है। इनका उष्मा से मतलब नहीं है। सूर्य भेदन। अपने क्या होता है कि जो नासिकाएं होती हैं दाईं और बाईं, ये दाईं जो नासिका होती है इसे सूर्य भेदी होती है, इसको चंद्रवेदी बोलते हैं। ये सूर्य का प्रतीक है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, और ये जो बाईं नासिका है ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, चंद्र का प्रतीक है, चंद्रमा का प्रतीक है। तो जब आप बाईं नास से श्वास लेने का अभ्यास करते हो तो उष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, सूर्य भेदन। किसके अभ्यास से समाधि में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त होती है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। आपको बताए थे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 500 बाह्य घटक है, और प्रत्याहार के बाद आंतरिक अंगों में, अंतरंग में प्रवेश होता है, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? प्रत्याहार। धारणा, ध्यान और समाधि के मिलन को क्या कहते हैं? जब ये तीनों मिल जाते हैं तब इसको बोलते हैं संयम। आंखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक क्या है? प्रत्यक्ष से आंखों की रोशनी बढ़ती है, जल नीति, सूत्र नीति से आंखों की रोशनी बढ़ती है, चक्रासन से आंखों की रोशनी बढ़ती है, यानी तीनों विकल्प सही होते हैं। नोली क्रिया का संबंध किससे है? नोली क्रिया का संबंध किससे होता है? पेट से होता है। आपने देखा होगा कि पेट की जो मांसपेशियां होती हैं उनको एक तरीके से घुमाया जाता है, उसको बोलते हैं नोली। तो किस होता है? पेट से। निम्न में से धोती का प्रकार नहीं है। ये जो धोती जो होती है इसका काम क्या होता है? धोती प्रक्रिया जो होती है इसका काम होता है हमारे मुंह से लेकर और मल द्वार तक पूरी जो आंतें हैं, पूरा जो सिस्टम है उसको साफ करना होता है। तो वस्त्र से काम किया जा सकता है, वमन पानी से किया जा सकता है, गुदा द्वार से पानी पीकर किया जा सकता है, वस्ती धोती इसमें नहीं होती है। कोढ़, कुष्ठ रोग में लाभकारी कौन सी होती है? वस्त्र धोती जो होती है वो कोढ़ रोग, यानी कि कोढ़ हुए, मुहासे हुए, खुजली हुई, इन प्रकार के रोगों को दूर करती है। किस क्रिया में मुंह से पानी पीकर और गुदा द्वार से बाहर निकाला जाता है? वारी सात धोती होता है। नोली क्रिया में कौन सी मांसपेशी मुख्य रूप से क्रिया करती है?
ग्लूटियस ये कूल्हे की है, ट्रिपिजियस कंधे की, हैमस्ट्रिंग जांग की। इसमें क्या रैकेटस एब्डोमेन जो होती है ये होती है पेट की, इसमें यही सही होगी। योग का उद्देश्य है स्वास्थ्य, भाईचारा, सामाजिकता, तीनों सही है। इसमें ये रहेगा द योग का जन्म कहाँ हुआ? भारत में। शवासन किस प्रकार का आसन है? व्यायामात्मक नहीं है, ध्यानात्मक नहीं है, ये आरामदायक आसन है। अगले वीडियो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।